अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ मुज़फ़्फ़र रियाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हिसाबिस्तान। आज हम 10th क्लास के साइंस ग्रुप के मैथ के एक्सरसाइज नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो आइए आज का काम शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ वाई वेरीज डायरेक्टली टू एक्स एंड y equals to 7 when x equals to 3 find y in terms of x। ठीक है, ये हमारी स्टेटमेंट है। अब देखें यहाँ पर जो y है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अगर हम प्रोपोर्शनल की बात करें तो हमारे पास प्रोपोर्शन जो है वो दो तरह के हैं। ठीक है, एक तो है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। ठीक है, एक कौन सा है, डायरेक्ट। ठीक है, और एक है हमारे पास इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, डायरेक्ट की अगर हम बात करें तो हमारे पास जब कोई सी दो क्वांटिटीज़ दी गई होती हैं, कोई सी दो मिकदारें दी होती हैं, तो उनमें से अगर एक बढ़ती है तो दूसरी भी उसी हिसाब से बढ़ेगी। ठीक है, अगर एक कम होती है तो दूसरी भी उसी हिसाब से कम होगी। ठीक है, जैसे फ़र्ज़ करें हमारे पास जो है, जब हम देखते हैं कि गर्मियों में कोई सुबह होती है। ठीक है, गर्मियों की अगर हम सुबह की बात करें तो जैसे जैसे सूरज जो है बढ़ता है, यानी कि टाइम बढ़ता है, टाइम जो है वो दोपहर की तरफ जाता है, तो गर्मी की जो शिद्दत है वो बढ़ती जाती है। ठीक है, यानी कि टाइम जो है गुजरने के बाद जो टेम्परेचर है, ठीक है, वो बढ़ता जाता है। ठीक है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे टेम्परेचर भी बढ़ता जाता है। ठीक है, तो इस तरह जब हम ये बात करेंगे कि एक मिकदार बढ़ने से दूसरी मिकदार बढ़े, ठीक है, उसी हिसाब से। ठीक है, अगर एक मिकदार बढ़ रही है दूसरी भी बढ़े, अगर एक मिकदार कम हो रही है, ठीक है, तो दूसरी भी उसी हिसाब से कम हो, तो हम कहेंगे कि इन दोनों मिकदारों के दरमियान, दोनों क्वांटिटीज़ के दरमियान जो रिलेशन है वो कौन सा है, डायरेक्ट है। ठीक है, इनके दरमियान कौन सा रिलेशन होगा, डायरेक्ट होगा। ठीक है, इसी तरह अगर आप बाज़ार में शॉपिंग करने जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर जाहिर है हम शॉपिंग किसके साथ करते हैं, पैसों के ज़रिए। ठीक है, रकम के ज़रिए, अमाउंट के ज़रिए। ठीक है, तो जब हम कोई चीज़ें ख़रीदते हैं तो हमारे पास जो पैसे हैं वो होते जाते हैं कम। ठीक है, और हमारा जो सामान है वो बढ़ता जाता है। ठीक है, पैसे जो हैं वो हमारे कम होते जाते हैं और जो हमारा सामान है वो बढ़ता जाता है। ठीक है, यानी कि एक चीज़ कम हो रही है, ठीक है, और दूसरी जो है वो बढ़ रही है। ठीक है, तो इस तरह का जब रिलेशन होगा कोई से दो क्वांटिटीज़ के दरमियान। अब यहाँ पे देखें, जो पैसे हैं यानी कि रुपए हैं और सामान है, ठीक है, जो हम चीज़ें ख़रीद रहे हैं उनके दरमियान जो रिलेशन है वो कौन सा है, इनवर्स। ठीक है, तो एक चीज़ जो है वो कम हो रही है, दूसरी बढ़ रही है। तो कोई ऐसा रिलेशन जिसमें एक अमाउंट जो है वो कम हो या ज़्यादा हो और दूसरी अमाउंट जो है वो उसी हिसाब से ज़्यादा हो या कम हो। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, अगर एक चीज़ कम हो रही है तो दूसरी बढ़नी चाहिए। ठीक है, अगर एक बढ़ रही है तो दूसरी कम होनी चाहिए। इसको हम क्या कहते हैं, इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, लेकिन अभी हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, उसमें हमें बताया गया है, इस क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि y जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, x के। ठीक है, ये जो साइन है हमारे पास ये प्रोपोर्शनलिटी साइन है। ठीक है, तनासब, रास्त तनासब का साइन है। ठीक है, यानी कि इसको हम प्रोपोर्शनलिटी साइन कहते हैं। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे इसको y इन टर्म्स ऑफ x। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, इसको हमने सॉल्व करना है। ठीक है, हमारे पास y की वैल्यू भी मौजूद है 7 है, x की वैल्यू भी मौजूद है 3 है। ठीक है, तो वैल्यूज जो हैं वो हम पुट करते हैं। सबसे पहले हम इसको लिखते हैं y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। ठीक है, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। ठीक है, अगर हम यही बटे को जो x है इसको बटे में लिख दें, यानी कि इसको हम लिख दें 1/x लिख दें, तो ये हमारा जो है वो, इसको हम y को हम पढ़ेंगे कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है x के। ठीक है, लेकिन अभी फ़िलहाल हमारे पास जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है y x के। ठीक है, अब हम ये जो प्रोपोर्शनैलिटी साइन है इसको हम जब ख़त्म करेंगे तो हम दो चीज़ों का जो है वो इसको रिप्लेस करेंगे, दो चीज़ों से। एक तो हमारे पास इक्वलिटी साइन है
और एक हमारे पास जो है वो कांस्टेंट है। यहाँ पर जो k है वो हम एज अ कांस्टेंट यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पर k जो है वो हमारे पास क्या आएगा, कांस्टेंट, ठीक है। तो y इक्वल आ जाएगा किसके, k x के। अब यहाँ पे देखें, हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है इन टर्म्स ऑफ x, यानी कि हमारा जो आंसर आएगा उसमें x जो है वो इंक्लूड होगा, ठीक है। x की हम वहाँ पर जो वैल्यू है वो पुट नहीं करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले हम इसको जो है वो 1 का नाम दे लेते हैं, ये हमारे पास जो है वो इक्वेशन 1 हो जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है हम वैल्यू पुट करते हैं x की और y की, ठीक है। x की और y की वैल्यू पुट करते हैं। उससे पहले हम इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर लेते हैं, ठीक है। k हमारे पास इक्वल आ जाएगा y ओवर x के, ठीक है। x को इधर ले आए, ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, y ओवर x के। तो अब पहले हम जो है वो k की वैल्यू फाइंड करते हैं। इसको हम दे लेते हैं नाम इक्वेशन 2 का, ठीक है। पुटिंग वैल्यूज ऑफ x एंड y इन इक्वेशन 2, ठीक है। x और y के हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो हम इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं, ठीक है। y की जगह पे हम पुट करेंगे 7, ठीक है। k हमारे पास इक्वल किसके आ रहा है, y की जगह पे हम 7 पुट कर देंगे, ठीक है। और x की जगह पे हम x को हम रिप्लेस कर देंगे 3 से, ठीक है। किससे रिप्लेस करेंगे, 3 से। तो ये हमारे पास जो है वो k की वैल्यू आ गई है। अब हम k की वैल्यू जो है और x की नहीं हम पुट करेंगे, k की वैल्यू जो है वो हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। ये हमारे पास जो इक्वेशन थी ना, y इक्वल्स टू kx, तो k की वैल्यू जो है वो हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास k की वैल्यू क्या आ गई, 7/3। यही आपने जो है वो पुट कर देनी है, पुटिंग इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 में हम ये वैल्यू पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 थी हमारी y इज इक्वल टू, k की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 7/3, ठीक है, और साथ लिख देंगे x, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो y की वैल्यू आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ x, यानी कि आपका जो आंसर है उसमें x जो है वो इंक्लूड होना चाहिए, ठीक है। x की वैल्यू आपने पुट नहीं करनी, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो सॉल्व हो गया। अब हम सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है हमारे पास, हमने फाइंड करनी है x की वैल्यू अगर हमारे पास y की वैल्यू दी हो 35, ठीक है। और दूसरा पार्ट जो है यानी कि बी पार्ट, इसी पार्ट का जो सब पार्ट है उसमें हमने y की वैल्यू मालूम करनी है, जबकि हमें x की वैल्यू दी गई है 18, ठीक है। तो ए पार्ट ले लेते हैं। अब चूंकि आपको पता है y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, x के, ठीक है। y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के, ठीक है। उसी तरह जिस तरह हमने पिछला पार्ट सॉल्व किया है, y इक्वल आ जाएगा हमारे पास kx के, ठीक है। y किसके इक्वल है, kx के, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारी जो है वो इक्वेशन हो जाएगी 1, ठीक है। अब हमने पहले जो उन्होंने कहा है पहले पार्ट में, यानी कि पहला जो सब पार्ट है हमारे पास, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। किसकी वैल्यू, x की, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, k को हम ले जाएंगे दूसरी साइड पे, उधर जाके ये हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। तो यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास y डिवाइडेड बाय k इक्वल्स टू x, ठीक है। x जो है वो इक्वल आ जाएगा किसके, x इज इक्वल टू y ओवर k, ठीक है। अब हम जो है ये हमारे पास इक्वेशन 2 हो जाएगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं, k की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है, ठीक है, और y की भी वैल्यू हमारे पास मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में हम अपनी दोनों वैल्यूज जो हैं वो पुट कर देते हैं, ठीक है। पुटिंग y इक्वल्स टू 35 एंड k इक्वल्स टू 7/3। पिछले पार्ट में हमने k की वैल्यू फाइंड की थी ना, ठीक है, वही आपने जो है वो यूज़ करनी है यहाँ पे इन इक्वेशन 2, ठीक है।
जो सेकंड इक्वेशन है उसमें हम ये वैल्यूज़ पुट कर देंगे, ठीक है। और सेकंड वैल्यू इक्वेशन थी हमारे पास x इज इक्वल टू वाई ओवर के, ठीक है। x इज इक्वल टू वाई ओवर के। वाई की वैल्यू है हमारे पास 35 और इसको हम डिवाइड कर देंगे 7/3 से, ठीक है। 7/3 किसकी वैल्यू है? के की, ठीक है। अब ये जो 3 है, अब यहाँ पे देखें आपके पास ये जो है 35 डिवाइडेड बाय 7/3, तो ये हमारे पास जो 3 है ये 35 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा कुछ इस तरह से, ये आ जाएगा 35 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। जब इस तरह आपके पास डबल फ्रैक्शन हो जाए तो आपने क्या करना है, आपका जो होगा ना डिनोमिनेटर, ठीक है, यानी कि सबसे नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है उसको आपने न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करवा देना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 7 5 जार 35, ठीक है। और 5 को हम 3 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास आ जाएगा x की वैल्यू आ जाएगी 5 3 जार 15, ठीक है। तो ये हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली, ठीक है। अब हम बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में भी हमारे पास कुछ इसी तरह से ही है, लेकिन वहाँ पे हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। इसी क्वेश्चन का जो बी पार्ट है उसको भी हमने इसी तरह लिखना है, ठीक है। y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, ठीक है। और y इक्वल आ जाएगा kx के, ठीक है। यहाँ पे अब हमने जो है वो y इज इक्वल टू kx, ठीक है। हमारे पास k की वैल्यू भी है 7/3 और x की वैल्यू हमें दी हुई है 18, ठीक है। ये जो हमें वैल्यू दी हुई है ना x की 18, ठीक है, ये वैल्यू जो है वो अब हम पुट कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये आ जाएगा y इज इक्वल टू kx, ये हमारी इक्वेशन 1 थी, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम दोनों वैल्यूज पुट कर देते हैं, k की भी और x की भी, ठीक है। पुटिंग x इक्वल्स टू 18 एंड k इक्वल्स टू 7/3 इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 में हम जो है वो ये दोनों वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमारे पास y इक्वल आ जाएगा, k की वैल्यू क्या थी 7/3, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 18। तो 18 को हम 3 पर डिवाइड कर देते हैं, 3 6 जार 18, 7 को 6 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास जो y की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 42, ठीक है। ये हमारा जो सेकंड सब पार्ट है उसका आंसर आ गया, ठीक है, 42। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 था ये कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, इफ r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, कैपिटल R is directly proportional to capital T and R is equal to 5 when T is equal to 8, find the equation connecting R and T। हमने जो है अगर हमारे पास जो रिलेशन है वो हो, यानी कि R जो है वो T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और यहाँ पे हमें R और T की वैल्यूज़ भी दी गई हैं, तो हमने जो है R और T को मिलाने वाली जो इक्वेशन है यानी कि इन टर्म्स ऑफ K वो हमने पहले मालूम करनी है, ठीक है। उसके बाद अगला काम है हमारे पास आल्सो फाइंड R व्हेन T इज इक्वल टू 64। अगर हमारे पास T की वैल्यू दी गई है 64 तो हमने R की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। और दूसरा जो इसका सब पार्ट है हमने T की वैल्यू फाइंड करनी है जब हमें R की वैल्यू 20 दी गई, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन अपनी जो है वो फाइंड करेंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हम लिखते हैं R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रोपोर्शनलिटी साइन है ये हम ख़त्म करेंगे तो क्या लगाएंगे, इक्वलिटी साइन, ठीक है, और कोई ना कोई कांस्टेंट, और K हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे R इज इक्वल टू के टी, ठीक है, R इज इक्वल टू के टी, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, K की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है, और वही K की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन 1 हो जाएगी, ठीक है। अब R की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है, ठीक है,
और टी की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वैल्यूज जो हैं वो यहाँ पे पुट कर देते हैं। ठीक है, पुटिंग r इक्वल्स टू 5 एंड t इक्वल्स टू 8 इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में हम ये दोनों वैल्यूज पुट कर देते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास। r की जगह पे हम क्या लिखेंगे, r को हम रिप्लेस कर देंगे 5 से। ठीक है, और ये आ जाएगा हमारे पास k। ठीक है, और t की जगह पे हम पुट कर देंगे वैल्यू। ठीक है, ये k जो है मल्टीप्लाई हो रहा था t से, तो t की जगह पे हम पुट कर देंगे 8। ठीक है, अब ये देखें हमने वैल्यू फाइंड करनी है k की, तो ये जो 8 है हम इसको इस साइड पे ले आते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल्स टू k। ठीक है, k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, k 5 डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, अब यही वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। ठीक है, ये जो इक्वेशन 1 है हमारी r इज इक्वल टू k इंटू टी, इसमें हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, पुटिंग k इक्वल्स टू 5/8 इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में हम वैल्यू ये पुट कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास r की वैल्यू आ जाएगी, r जो है वो इक्वल आ जाएगा किसके, k को हम रिप्लेस कर देंगे 5/8 से। ठीक है, r इज इक्वल टू 5/8 t। ठीक है, तो ये हमारा जो रिलेशन था, यानी कि हमने जो फाइंड करनी थी इक्वेशन r और t को कनेक्ट करने वाली, ये हमारे पास वो इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, अब हम जो है वो अपना अगला पार्ट जो है जिसमें हमें r की वैल्यू फाइंड करनी है हमने, और उसके बाद t की वैल्यू फाइंड करनी है, वो वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखें हमारे पास जो है, नाउ वी हैव, अब देखें हमने जो है वो फाइंड करना है r की वैल्यू। ठीक है, तो हमारे पास जो t है उसकी वैल्यू है 64। ठीक है, और k की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 5/8। ठीक है, हमारे पास जो है वो t की वैल्यू क्या है 64 और k की वैल्यू है 5/8, और हमने r जो है वो फाइंड करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये दोनों वैल्यूज जो हैं वो इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेशन 1 जो थी हमारे पास उसमें पुट कर देंगे। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, तो इसमें हम जो है वो वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, अगर आप चाहें तो ये इक्वेशन नंबर 3 बना के, ये जो है इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे के आप इसमें भी जो है वो t की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे पास जो है वो r इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम ऐसा ही करते हैं, ये जो t की वैल्यू है हम इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं, यानी कि ये जो t है इसको हम रिप्लेस कर देते हैं 64 से। ठीक है, तो r जो है वो हमारे पास इक्वल आ जाएगा किसके, 5 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई t को हम रिप्लेस कर देंगे 64 से। ठीक है, 8 8 जार 64। ठीक है, 5 को 8 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास r की वैल्यू क्या आ जाएगी, r इज इक्वल टू 5 8 जार 40। ठीक है, ये हमारा जो पहला आंसर है। ठीक है, वैसे तो पहला आंसर हमारा जो है वो ये वाला आएगा। ठीक है, क्योंकि हमने इक्वेशन फाइंड करनी थी जिसमें हो r और t का कनेक्शन। ठीक है, तो ये हमारे पास पहला आंसर है। ठीक है, उसके बाद r की वैल्यू हमने मालूम की 40, ये हमारे पास जो है वो दूसरा आंसर आ जाएगा। अब हमने जो है वो t की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो t की वैल्यू के लिए हम जो है वो इस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, अब हमने जो वैल्यू फाइंड करनी है वो फाइंड करनी है t की। ठीक है, t की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, और आपको पता है k की वैल्यू हमारे पास आ गई है 5/8। ठीक है, k इज इक्वल टू 5/8, और r की वैल्यू हमें दी हुई है 20। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो दोनों वैल्यूज़ हैं। ठीक है, और हमारे पास जो बेसिक इक्वेशन थी, ठीक है, वो थी r इज इक्वल टू k मल्टीप्लाइड बाय t। ठीक है, तो अभी हमने t की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, k को इस साइड पे ले आते हैं, तो r डिवाइडेड बाय k जो है ये इक्वल हो जाएगा t के। ठीक है, k इधर मल्टीप्लाई हो रहा है t से,
तो इस साइड पे आके ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब हम जो है वो आर की वैल्यू और के की वैल्यू जो है वो लगा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, पुटिंग r equals to 20 and k equals to 5/8 in above इक्वेशन। ठीक है, ये जो इक्वेशन है इसमें हम इन दोनों की वैल्यूज पुट कर देते हैं, आर की भी और के की भी। ठीक है, तो हमारे पास जो टी है वो किसके इक्वल आ जाएगा, आर की जगह पे हम लिखेंगे 20। ठीक है, और के की जगह पे हम लिखेंगे 5/8, 5/8। ठीक है, 5/8। ठीक है, अब ये देखें ये दोनों फ्रैक्शन, दो फ्रैक्शंस आ गई यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा जो सबसे नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है उसको हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा 20, ये जो 8 है इसको हम मल्टीप्लाई करवा देंगे 20 से, और ये डिवाइड हो जाएगा 5 से। ठीक है, 5 4 जार 20। ठीक है, अब हम 4 को और 8 को मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 4 8 जार 32। ठीक है, तो हमारे पास जो t की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 32। ठीक है, तो हमारे पास अब 3 आंसर आए। कौन कौन से, एक तो हमने जो है वो रिलेशन फाइंड किया। ठीक है, वो था हमारे पास r इज इक्वल टू 5/8t। ठीक है, एक ये था हमारे पास, दूसरा था हमारे पास r इज इक्वल टू 40। ठीक है, और अभी जो तीसरा हमारे पास आंसर आया है वो है t इज इक्वल टू 32। ठीक है, तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 था सॉल्व हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको इन क्वेश्चंस की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी हेल्पफुल लगी हो या आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के अच्छे अच्छे लेक्चर्स मिलते रहें। इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए